हाय फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार डुएट एजुकेशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग के बारे में समझते हैं। हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाए गए, तो हमें ये 12 पंचवर्षीय योजना को याद नहीं करना है। सर्वप्रथम हमें इन 12 पंचवर्षीय योजना के द्रव्यमान 7 साल का ऐसा गैप आया, उन्हीं गैप को हमें देखना है जो कब से कब ये 3 गैप आई थी। 3 गैप में 7 साल था, तो इन 3 गैप को हमको समझना है जो कब से कब रही है। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले वो 3 गैप कब से कब आई है। ये जो 3 गैप आई थी वो सर्वप्रथम 1966 से 1969 पहली रही, दूसरी गैप आई थी 1978 से 1980 और तृतीय गैप आई है 1990 से 1992। टोटल 7 गैप, 7 साल, 3 साल इसमें है, 2 साल इसमें, फिर 2 साल इसमें, टोटल 7 साल का गैप रही है। तो हमें यही तीन जो है 3 गैप को ही समझना है। 3 गैप में टोटल 7 साल, इसको अगर हम याद कर लेते हैं तो आसानी से इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम याद कर रख सकते हैं। चलिए हम अब सबसे पहले योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च, योजना आयोग का जो गठन हुआ है वो 15 मार्च 1950 को हुआ है। और इनके बाद 1952 में फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। वो जो हुआ है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना जो बनता है उसका मतलब फाइनल परमिशन देता है या पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन सी संगठन करती है। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन या परमिशन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होती है। चलिए अब हम समझते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से लेकर 56 तक चली है। तो हमें अक्सर पूछा जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब रही, तो हमें याद है 1951 से 56। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा ये कौन सा मॉडल पे आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पे आधारित था, हेराल्ड मॉडल। और इसमें एक और पूछा जाएगा केंद्र बिंदु, प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु कृषि था, क्योंकि उस समय हमारा देश बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े हुए था। इसी वजह से पहली पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु कृषि रहा और वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उसके बाद आते हैं हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी रही है 1956 से 61 तक। तो इसमें पूछा जाएगा ये कौन सा मॉडल पे आधारित था। तो हमें याद रखना है पीसी महालनोबिस। इनका केंद्र बिंदु क्या था। तो इनका केंद्र बिंदु भारी उद्योग था। इन्हीं समय मतलब यही पंचवर्षीय योजना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इन्हीं समय हमारे देश में भिलाई, राउरकेला, टाटा, ये अनेक तरह के मतलब उद्योग का विकास किया गया था। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिनमें राउरकेला या भिलाई, ये ऐसा मतलब कोई एक इस्पात संयंत्र का नाम दे देगा और पूछेगा जी ये कब स्थापित हुई थी। तो उसमें हमें याद रखना पड़ेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्रव्यमान। उसके बाद हम आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली है। तो हमें याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो ये 3 लोग, तृतीय और 3,
ये जो मॉडल था 3 लोग ने मिल के दिए थे मॉडल। पहला था सैंडी, दूसरा था चक्रवर्ती और तीसरा था महालनोबिस। तो पूछेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो हमें तुरंत याद आ जाएगा वो तृतीय पंचवर्षीय योजना। 3 लोग कौन कौन, सैंडी, चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस। इसमें आ जाएगा फिर इनका केंद्र बिंदु क्या था, हमें याद रखना है केंद्र बिंदु। पहला में था कृषि, द्वितीय में था उद्योग, तृतीय में हो जाएगा ये दोनों। तो इसे हम ऐसे याद रख लेंगे, आत्मनिर्भर व स्फूर्त अर्थव्यवस्था। मतलब हुआ जो पहला में था कृषि, द्वितीय में था उद्योग, तीसरा में था दोनों। मतलब कृषि और उद्योग के साथ साथ हमारा विकास हो। उसके बाद आते हैं 3 साल का गैप। हमें पढ़े थे कि 3 योजना और उसके बाद फिर 66 से लेकर 69 तक गैप। तो हम आते हैं 66 से 69 तक का गैप। ये जो 66 से लेकर 69 तक जो गैप आई है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, इस गैप आने की मुख्य वजह थी 1962 में हमारा देश चीन के साथ युद्ध लड़ी। फिर 1965 में हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ। तो इन 2 युद्धों के वजह से हमारी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जिन वजह से हमें पंचवर्षीय योजना को रोकनी पड़ी। यहाँ से क्वेश्चन बनती है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आती है। एक क्वेश्चन आता है इस गैप को कौन सा काल कहा जाता है, तो 66 से लेकर 69 तक का गैप जो है इसे हम अवकाश काल कहते हैं। इस समय एक साल की योजना चलाई गई थी जिसे अवकाश काल कहा गया था। और इसी समय हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी 1967-68 में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। पहली तृतीय मतलब इसके बाद मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश काल आई थी। तो हमें याद रखना पड़ेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश काल आई थी और अवकाश काल के समय ही हरित क्रांति हुई थी। चलिए अब हम समझते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इनका जो था, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना तो असफल हो चुकी थी, युद्ध के वजह से सही ढंग से कार्य नहीं कर पाई। अक्सर पूछा जाता है वह कौन सी योजना रही या वह कौन सी पंचवर्षीय योजना रही जो असफल साबित हुई। तो तृतीय पंचवर्षीय एक ऐसी योजना रही जो असफल साबित हुई। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना में आए हुए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से 74 तक चली थी, गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इनमें जो था, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना तो हमारा असफल हो चुका था, तो इसीलिए हम इसमें फिर से वही चीज़ को रखे, केंद्र बिंदु फिर से वही चीज़ रहा, लेकिन इसमें सिर्फ ये कर दिया स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। उसके बाद हम चलते हैं 5वीं मॉडल पे, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पे आधारित था और इनमें सर्वप्रथम गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी। इस समय इंदिरा गांधी जी का सरकार था और सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी की ही कार्यकाल के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दरम्यान गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का अभियान चलाया गया। तो हमें याद रखना पड़ेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद फिर आ जाते हैं गैप पे, क्योंकि हमने तो गैप याद किए थे 78 से लेकर 80 का बीच गैप रहा है 2 साल का। चलिए इस गैप को हम देखते हैं 78 से लेके 80 तक। तो 78 से 80 तक गैप रहने का मुख्य वजह था, सर्वप्रथम पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनी थी, जिस वजह से इसे अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले ही समाप्त होनी पड़ी। इस योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे आपको देखे होंगे जो 74 से 78 तक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सी योजना थी जो अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई। तो वो
तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई थी। इसका मेन वजह था केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का आना। चलिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है 78 से जो 80 के बीच जो गैप रहे तो इस बीच हमें एक वर्ष का प्लान चलाया गया था, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा रोलिंग प्लान कब से कब चली थी, तो 78 से 80, क्योंकि इसी बीच एक साल का प्लान चलाया गया था जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। चलिए अब हम समझते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो था वो 80 से 85 चल रही है, 80 से 85, और ये था आगत निर्गत या इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित था, जो कि एग्जाम में अक्सर ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन वैसे ही हम आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। आपको पूछा जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब रही है, तो छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 रही है। ये आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था और इनमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पे बल दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात कही गई थी, लेकिन अगली योजना जो छठी पंचवर्षीय योजना है उनमें गरीबी उन्मूलन लेकिन रोजगार सृजन के साथ, तो इसमें हमको केंद्र बिंदु याद हो जाएगा गरीबी उन्मूलन लेकिन रोजगार सृजन के साथ। चलिए अब हम समझते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना को कुछ नहीं याद रखना है, केवल डेट याद रखना है 85 से 90। फिर हम चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पे चलने से पहले हम एक गैप याद किए थे 1990 से 92। इन गैप के बारे में हम समझते हैं। 1990 से 92 जो गैप रही है, 1990 से 92 के बीच गैप रहने की वजह था 1990 के समय में हमारे देश में हमारा देश आर्थिक समस्या से जूझ रही थी, जिस वजह से उस समय 2 साल के लिए योजना आयोग को रोकना पड़ा। तो इन्हीं समय, जैसे कि आप वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करते होंगे, 1991 में हमें नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी, जिससे का जन्मदाता डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो यही आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से 2 साल का गैप रखा गया। उसके बाद हम चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक चली, जो कि डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। तो पूछा जाएगा हमें जो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पे आधारित थी, तो हमें याद रहेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे आधारित था। और इसमें जो कहा गया है, सर्वप्रथम पहली बार मानव समाज का विकास के बारे में बोला गया। मानव संसाधन का विकास के बारे में सर्वप्रथम पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में बोली गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे आधारित था, और इसका जो केंद्र बिंदु था वो मानव सामाजिक विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि डब्ल्यू मिलर के मॉडल पे आधारित था, जिसमें कि मानव संसाधन का विकास पे बल दिया गया है। अब चलते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेकर 2002 तक चली है, जो कि फिर वही छठा मॉडल और 9वां दोनों सेम, 6 और 9 को सेम याद रख लेंगे। ये भी आगत निर्गत था और ये भी आगत निर्गत या आउटपुट इनपुट पे आधारित था। इसका जो केंद्र बिंदु था, इसका था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। इनका मतलब मानना है जो सामाजिक न्याय जो हो, इनका मानना था सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास। उसके बाद आते हैं हम 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चली है। इसमें हम इसके बाद हमें मॉडल याद ही रखना है। हर एक में 5-5 साल का जोड़ते जाएंगे और ये योजना है वो पे चलते चलेंगे। उसके बाद हर एक में 5-5 जोड़ते जाएंगे। उसके बाद
10वीं योजना में भी सेम रखा गया, जो कि 9वीं में जो था सामाजिक न्याय और समता, उसे ही 10वीं में भी रखा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्र बिंदु था वो था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। अधिक समावेशी विकास जो होता है, ये समावेशी शब्द का मतलब होता है सबों के साथ एक समान, जो कि समाज में अंतिम पैदान पे भी है उसका भी मतलब कल्याण हो, आर्थिक रूप हो या सामाजिक रूप से हो, चाहे जिस भी रूप से हो, समानता के साथ विकास होनी चाहिए। उसके बाद फिर 12 से लेकर 17 जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना रहा, इनका जो था तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। तो हमें याद इसमें रखना है, जैसे कि 11वीं में था तीव्रतर और समावेशी विकास, और 12वीं में तीव्रतर के साथ संपोषणीय लगा देंगे और हमारा याद हो जाएगा तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। उसके बाद हम जैसे एक बार रिकॉल ऐसे किए, पूरा को पढ़ लिए, पूरा पढ़ने के बाद हम फिर से एक बार में इस साइड को पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार में इसको पढ़ेंगे, फिर इस साइड तीसरी बार में पढ़ेंगे, और इसको 2 से 3 बार हम जब रिकॉल करेंगे तो हमें पूरी याद हो जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं।